हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर से हरि के नाम के साथ हरि कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा में हम तुम्हें सुनाएंगे इंद्र और वृत्रासुर के संघर्ष की कहानी। तो ये बात है सतयुग की, आज से बहुत पहले की, ठीक है। तो एक बार देवों के गुरु बृहस्पति जो थे इंद्रदेव से नाराज हो गए, क्योंकि इंद्रदेव अपने पद के गर्व में आकर गुरु को देखकर उनके स्वागत में खड़े नहीं हुए। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है, हरो रुष्टे गुरु स्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरम शरणम व्रजेत। अर्थात अगर हरि भी रूठ जाएं, आपसे क्रोधित हो जाएं, तो उसका समाधान, उनको मनाने का रास्ता गुरु दिखा सकते हैं। लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, समझे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं ना। तो जब बृहस्पति जी गुस्सा हो गए और अपना पद छोड़कर तपस्या में लीन हो गए, तो देवताओं ने बहुत प्रयास किया कि बृहस्पति जी को मना सकें, पर वो नहीं माने। तो देव सभी ब्रह्मा जी के पास गए और इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि ब्रह्मा जी अब क्या करें बताइए, हमारे पास तो कोई गुरु ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, गुरु का अपमान बहुत बड़ा अपराध है, इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बृहस्पति के गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करो और तब तक देवों के लिए कोई और गुरु ढूंढ लो। अब इंद्रदेव ने देवताओं के लिए एक और गुरु की तलाश की। तब उन्होंने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। अब विश्वरूप की माता जो थीं वो असुर कुल की थीं, तो वो देवताओं के साथ साथ असुरों का भी हवन किया करते थे। जब इंद्रदेव को ये बात पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विश्वरूप जिनके 3 मुख थे, उनके तीनों सर काटकर उनका वध कर दिया। अब विश्वरूप जो थे वो ब्राह्मण थे और इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। हालांकि इंद्र ब्राह्मण हत्या के पापों को नष्ट करने में सक्षम थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इन पापों को स्वीकार किया और इसके पहल स्वरूप ही आगे की गाथा घटी। विश्वरूप के वध के बाद उनके पिता त्वष्टा ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। अब एक गड़बड़ यहां पर यह हो गई कि त्वष्टा ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तो मंत्रोच्चार के समय उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, जिस वजह से इंद्र को मारने वाला की जगह उनके मुंह से इंद्र द्वारा मारे जाने वाला निकल गया। और इसी एक गलती की वजह से इस कथा ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। यज्ञ में से एक महाशक्तिशाली असुर को उत्पन्न किया गया, जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर बहुत ही बलवान था। उसने कड़ी तपस्या करके एक अनोखा वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार उस समय तक पैदा हुआ कोई भी हथियार उसे मार नहीं सकता था, और ना ही वो किसी भी वस्तु से मरेगा जो गीली या सूखी हो, या किसी भी लकड़ी या धातु से बने हथियार से। इस वरदान ने यह भी पक्का किया कि युद्ध के दौरान उसकी शक्ति लगातार बढ़ती चली जाएगी। बस फिर क्या था, उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवता उसकी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं समझ पाते थे और वो हारने लगे। देवताओं ने सभी उपाय आजमाए, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि वृत्रासुर इंद्र और उनके हाथी ऐरावत को पूरी तरह निगल गया था। इंद्रदेव जैसे तैसे वहां से अपने प्राण बचाकर भागे और पहुंचे सीधे अपने घर स्वर्गलोक। स्वर्गलोक इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान, परंतु इसकी चमक धीमी पड़ी हुई थी। भव्य बगीचों के बीच अप्सराएं एवं स्वर्गलोक के वासी बेचैन होकर इधर उधर घूम रहे थे। सभी देवता भी चिंतित नजर आ रहे थे। देवराज इंद्र परेशान गंभीर विचारों में डूबे हुए थे। तभी देव ऋषि नारद ने सुझाव दिया
कि उन सभी को भगवान विष्णु के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में होने वाली छोटी से छोटी घटना हरि की इच्छा से ही होती है। उनकी रची हुई इस सृष्टि की हर घटना में हम सभी के लिए कोई ना कोई सीख छुपी होती है ना? तो सभी देवता जब विष्णु जी के पास गए और उनसे इस गंभीर समस्या का समाधान मांगा, तो भगवान विष्णु ने कहा कि वृत्रासुर जैसे राक्षस का अंत करने के लिए एक विशेष अस्त्र की आवश्यकता होगी, जिसके लिए ऋषि दधीचि की अस्थियों का उपयोग करना होगा। अब ये सुनकर सभी देव सोच में पड़ गए कि अस्थियों का प्रयोग क्यों? तो भगवान विष्णु बोले कि एक वरदान की वजह से ऋषि दधीचि की अस्थियां पूरे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत हैं, तो देवताओं को जल्द से जल्द उनके पास चले जाना चाहिए। देवगण तुरंत ही ऋषि दधीचि के आश्रम की ओर चल पड़े। अब इंद्रदेव परेशान हो गए थे, क्योंकि वो पहले एक बार दधीचि का अपमान कर चुके थे और अब अपने काम के लिए एक जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियां मांगे कैसे? पर वो कथा किसी और दिन आपको सुनाएंगे। तो जब सभी देवगण ऋषि दधीचि के पास पहुंचे तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि कैसे वृत्रासुर ने उत्पात मचाया हुआ है और हिचकिचाते हुए अपनी समस्या बताई। अब आप सभी सोचो कि कोई आकर आपसे कहे कि देखो, मुझे समाज कल्याण के किसी काम के लिए तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे? धर्म संकट है ना? हम सभी को अपने प्राण प्यारे हैं, परंतु महर्षि दधीचि ने बिना किसी भी संदेह के देवताओं से कहा, हे देवताओं, यदि मेरी अस्थियों से आपके कार्य पूरे हो सकते हैं तो मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी मृत्यु भी किसी शुभ कार्य के लिए होगी। अब एक बात बताएं, परमवीर चक्र का नाम तो तुमने जरूर सुना होगा। 26 जनवरी की परेड के दिन देखा भी होगा, जो हमारी सेना में अपने प्राणों के बलिदान देने वाले वीर सिपाहियों को दिया जाता है। उस सर्वोच्च बलिदान के पुरस्कार पर भी ऋषि दधीचि की अस्थियां बनी हुई हैं, समझे? बस फिर क्या था, ऋषि दधीचि ने ध्यानमग्न होकर अपने प्राण त्याग दिए और उनकी अस्थियां देवताओं को प्रदान की गईं, जिनसे विश्वकर्मा ने एक शक्तिशाली वज्र बनाया। जब देवताओं ने वृत्रासुर के खिलाफ युद्ध करने के लिए वज्र प्राप्त किया तो वो खुश हो गए और युद्ध के लिए निकल पड़े। ये बात जैसे ही असुरों तक पहुंची, उनके बीच भय फैल गया। उन्हें लगा कि भाई अब तो हमारी हार निश्चित है, तो सभी असुर डर के मारे भागने लगे। वृत्रासुर ने रोका, पर वो नहीं रुके, तो उसने उन्हें कायर कहकर उनकी निंदा की और अकेले ही देवताओं का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। देवताओं को लगा था कि वो भी डर के मारे भाग जाएगा, पर उसका रौद्र रूप देखा तो वो इतने डर गए कि लगभग सभी बेहोश हो गए। और वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठाया और अपनी महान शक्ति से धरती को हिलाते हुए युद्ध भूमि में कई देवताओं को अपने पैरों तले कुचल दिया, जैसे कि कोई पागल हाथी जंगली रास्तों पर आगे बढ़ते हुए खोखले बांसों को कुचलता जाता है। अब बारी थी देवराज इंद्र की। अब उन्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने वृत्रासुर पर अपनी गदा फेंकी, लेकिन वृत्रासुर इतने महान योद्धा थे कि उसने आसानी से गदा को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसको इंद्र के हाथी यानी कि गजराज ऐरावत को जोर से मारा। उसका प्रहार इतना तेज था कि उससे ऐरावत 14 गज पीछे धकेल गया। अब वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र का हाथी थक चुका था और घायल हो गया था, तो वृत्रासुर ने धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए फिर से इंद्रदेव पर गदा से प्रहार नहीं किया, जिससे कि इंद्रदेव को संभलने का मौका मिल गया और उन्होंने अपने दिव्य हाथों से छूकर ऐरावत के जख्म और चोट का इलाज कर दिया और फिर वो वज्र लेकर खड़े हो गए। अब जब महान योद्धा वृत्रासुर ने इंद्र को देखा, जो उसके भाई का हत्यारा था और जो हाथ में वज्र लेकर उसके सामने खड़ा हुआ था, तो उसे अपने भाई की निर्दयी हत्या याद आ गई और जोर से हंसते हुए उसने कहा, तुमने एक ब्राह्मण का वध किया इंद्र,
अपने गुरु का वध किया और मेरे भाई का वध किया, जिसका कोई दोष नहीं था। आज तुम मेरे सामने खड़े हो। बस अब जब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारे पत्थर जैसे दिल को चीर दूंगा, तो मैं अपने भाई के प्रति अपने कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। वृत्रासुर ने बहुत क्रोध के साथ अपना त्रिशूल राजा इंद्र की ओर फेंका, लेकिन इंद्र ने अपने वज्र का उपयोग किया, जो त्रिशूल से कई गुना अधिक शक्तिशाली था, और त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वृत्रासुर का एक हाथ काट दिया। फिर भी वृत्रासुर ने अपने दूसरे हाथ से लोहे की गदा से इंद्र पर प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। इंद्र को इस पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने वज्र को जमीन से नहीं उठाया, लेकिन वृत्रासुर ने राजा इंद्र को वज्र उठाकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा, सच्चाई ये है कि हर हार या जीत ईश्वर की मर्जी से होती है, पर कुछ मूर्ख और दुष्ट लोग हार और जीत का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। ऐसा कह के वृत्रासुर ने इंद्र से वज्र उठाने के लिए कहा और कहा कि उसे जीवन या मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो खुश होगा कि उसकी मृत्यु किसी ऐसे शक्तिशाली अस्त्र से हुई जिसमें भगवान विष्णु और दधीचि जैसे महान ऋषि के त्याग और बल की शक्ति थी। इस बात को सुनकर इंद्र ने भी उसके साहस और नैतिक गुणों की प्रशंसा की, लेकिन दोनों के अपने कर्तव्य थे। दोनों ही अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे, तो वो फिर से लड़ने लगे। इस बार इंद्र ने वृत्रासुर के बचे हुए हाथ को काट दिया। वृत्रासुर ने फिर एक विशाल और भयानक रूप बनाया और राजा इंद्र को निगल लिया, पर इस बार उनके पास उनका वज्र था और अपने शक्तिशाली वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर के पेट को छेद दिया और बाहर निकल आए। इंद्र ने इस बार कोई गलती नहीं की और तुरंत वृत्रासुर का सिर काट दिया। हालांकि वज्र बड़ी तेजी से वृत्रासुर की गर्दन के चारों ओर घूम रहा था, पर तुम उस राक्षस की शक्ति देखो। उसका सिर धड़ से अलग करने में पूरा 1 साल लग गया, 360 दिन। और जब ईश्वर द्वारा चुना हुआ समय आया तो वृत्रासुर का सिर जमीन पर गिर गया। वृत्रासुर के मारे जाने पर स्वर्ग में गंधर्व और सिद्ध लोग खुशी से नगाड़े बजाने लगे। उन्होंने वैदिक मंत्रों से इंद्र की वीरता का गुणगान किया। इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया था। बड़े आनंद के साथ इंद्र पर फूलों की वर्षा हो रही थी। भागवत पुराण के 6 खंड के 11वें स्कंद में यह वर्णन आता है कि वृत्रासुर ने ईश्वर से प्रार्थना की, मैं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक या ध्रुवलोक पर सुख की सुविधाएं नहीं चाहता, न ही इस पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। मैं केवल घर लौटना चाहता हूँ, परम धाम वापस। ये एक सच्चे भक्त की भक्ति है। वृत्रासुर असुर तो था, लेकिन भगवान विष्णु का परम भक्त भी था। अब जो ईश्वर ने लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन ईश्वर के भक्त होने के कारण वृत्रासुर इंद्र के वज्र द्वारा अपने प्राण त्याग कर सीधा वैकुंठ धाम गया। भक्त के लिए ऐसी मृत्यु का होना तो अपने आप में भाग्य की बात है ना? तो ये थी कथा इंद्र और वृत्रासुर के संग्राम की और दधीचि के परम त्याग की। इन सभी महापुरुषों के गुणों को अपने जीवन में उतारने की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, है ना? तो चलो इसी विचार के साथ आज की कथा समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे भगवान विष्णु के एक अवतार की कथा के साथ में। तब तक हरि ओम तत्सत।